में इंडिया जो है वो अपने जितने भी नेबर्स हैं सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है वो रख रहा है और बहुत कुछ ऑफर कर रहा है। अब अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हुए थे इंडिया। इस हफ्ते भारत की तरफ से एक अचानक ऐलान हुआ जिसने हैरान कर दिया। और ऐलान यह था कि आपको पता है कि भारत के पास इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादरी ने कहा है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी अपनी अना को पसे पुश डालें। मईशत तबाह हो रही है, मुल्क की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। दूसरा इसके अंदर एक और फैक्टर है कि भारत ने जानबूझ के आपको पता है कि इसी महीने तीसरे हफ्ते में जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं अमेरिका के। ना हमारे पास रुपया, ना डॉलर, ना करेंसी। इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे की जाए? तो कहाँ हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने पर तैयार नहीं होते थे और और वो कोई 10 ईयर का जिसे कहते हैं ना पावर ट्रेड डील करके गए इंडिया के साथ। इंडिया और नेपाल की हुई एग्रीमेंट साइन हुए और जिसमें जो हाइड्रो पावर जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा नेपाल थ्रू इंडियन टेरिटरी। और अब ये इमेजिन करें कि अगर बिजली जो है नेपाल थ्रू इंडिया बांग्लादेश को करेगा तो फिर हमारी गलती है ना कि हमने ईरान से पाकिस्तान गैस नहीं गुजरने दी इंडिया के लिए। नेपाल को इस चीज़ की समझ है और इंडिया को इस चीज़ की समझ है कि हमने क्या करना और हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। खैर एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया किस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को जो है वो कर रहा है। श्रीलंका का तो आपको याद होगा कि इंडिया ने तो तकरीबन $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन श्रीलंका को ऑफर की थी और ये वो जो क्रेडिट लाइन है वो $4 बिलियन की जो इमरजेंसी जो असिस्टेंस है इंडिया ने श्रीलंका को दी है उसका हिस्सा है। तो आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ वो नेपाल को जो अभी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे पुष्पा कमाल दाल साहब, उनको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं कि जी ठीक है जी आप बिजली जो है वो एक्सपोर्ट करें बांग्लादेश को और इंडिया इटसेल्फ भी कुछ 10,000 मेगावाट जो है वो इंपोर्ट करेगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप ये देख लें कि और इनके कुछ ताल्लुकात जो हैं वो कुछ ज़्यादा असल मसले रहते हैं। इंडिया ने अगर आपको याद हो कि जो नेपाल है उसने एक मैप जारी कर दिया था जिसमें एक डिटेल मैप था बेसिकली जो कि डिस्प्यूटेड एरिया का था और इंडिया ये करता है कि इंडिया उस इशू को टेबल पे भी नहीं रखता, उस पर भी बात करते हैं। शेर बहादुर दुबा साहब थे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इंडिया को इस बात का पता है कि जो नेपाल है दैट इज़ प्रो चाइना। लेकिन अगर आप नेपाल जाएं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो नेपाल के अंदर सब कुछ जो है वो इंडियन ही है। इंडियन तो वहाँ पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनका अपना ही है और फिर उनकी रिलीजियस कल्चरल अफिनिटी भी है नेपाल के साथ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा को भी बहुत कुछ ऑफ़र किया था, जिसे वो कहते हैं ना एक एक, एक जिसे स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से तो वैसे ही वो बड़े जिसे वो कहते हैं ना उनका अपना ही है सारा कुछ। सो पिछले प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की गई थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से और उन्होंने सोचा कि ये हमारे जो नेबर है इसके साथ हमें अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना है। अभी अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए थे इनके साथ भी इंडिया ने ये अब देखें ना 4 दिन का डिप्लोमेटिक एक ट्रिप था, ठीक है जी। और था क्या कि ये जो क्रिटिकल रिलेशनशिप है इसको कैसे ठीक करना है, कैसे ओवरकम करना है। और मेजर जैसे मैंने बताया पावर प्रोजेक्ट्स, अब तकरीबन 1700 किलोमीटर 1770 किलोमीटर एक खुला बॉर्डर है और नेपाल आपको पता है शुरू से ही इंडिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इंडिया ने अपना जो उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो हमेशा इसके ऊपर रहा है। अभी अगर आप देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने जो नेपलीज गवर्नमेंट है उनको जैसे कहते हैं ना ही वांट्स टू विन ओवर देम और उनको पता है कि इन वन वे और दी अदर वे हमें इनको जीतना ही है। उनको पता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ चाइना है एक तरफ इंडिया है
और ये ना हो कि वो पाकिस्तान तो खैर इस खत्ते में इस तरह नहीं है, हमारी तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी नेपाल में नहीं है, हमारे नेपाल के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात भी नहीं हैं। सो एक तरफ इंडिया जो है वो नेपाल को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो बांग्लादेश को बिजली बेचे, वो इंडिया को बेचे, ठीक है जी। तो उससे आप ये इमेजिन कर लें कि इंडिया बेसिकली फेवर दे रहा है, ठीक है जी। और ये कहा जाता है कि इंडिया और जो नेपाल है उसकी जो रिलेशनशिप में जो की चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एनर्जी सेक्टर है। और ये एक बड़ा एग्रीमेंट है, ये तकरीबन आप ये इमेजिन कर लें कि कुछ 700 मेगावाट बिजली जो है वो आएगी इंडिया की तरफ लार्जली, जिसे वो कहते हैं ना कि एक मेजर चीज़ है ये कि इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत है। और आपको इस चीज़ का पता है कि जैसे मैंने पहले आपको कई दफ़ा कहा हुआ है कि इंडिया मिडल ईस्टर्न ममालिक में, सेंट्रल एशियन ममालिक में, ईरान में इसलिए जा रहा है बिकॉज उसको पता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ऐलान ने कम से कम मेरे ख्याल में लोगों को हैरान किया कि आखिर इसकी वजह क्या है। मतलब एटलीस्ट हमारे लिए ये एक हैरान कुन ज़रूर था कि एक और जो मौका था मैं भारत जा सकता था, क्योंकि जुलाई में वो मेरे ख्याल में मिस हो गया, अब नहीं जा सकते। मेरा ख्याल ये बिल्कुल ठीक हुआ। जब आप लास्ट टाइम गए थे तो भारत, आपने वादा किया था वहां पे जी हाँ मैं कुछ लेके आऊंगा, आप कुछ भी नहीं लेके आए और हमें तो नुकसान हुआ आपके जाने का। मतलब आपने कोई एक वजह ये भी हो सकती है कि इस दफा आप ना रखें ताकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं जाए नहीं, वो जाए ना। देखिए सीरियस नोट, ये एक चैलेंज भारत के लिए इस लिहाज से भी है कि भारत की जो एम्बिशंस है वो ग्लोबल है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत आप समझता है। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो भारत बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम मैंने ये बात एक दफा पहले भी कही, आपका तो ये सब्जेक्ट है कि जब तक भारत अपने जो रीजनल ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को ठीक नहीं करेगा, या एटलीस्ट इतना नहीं होगा कि दोनों कंफर्टेबली दूसरी कंट्रीज में जाके एक दूसरे की मीटिंग्स अटेंड कर सकें, उनके सरबराहान एक दूसरे की कंट्रीज में जाके विजिट कर सकें, तो तब तक भारत की जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी कोई इतनी ज्यादा उसमें सक्सेस नहीं होगी। अगर भारत का ये खदशा था कि चीन के सदर जो है प्रेसिडेंट शी वो दौरा नहीं करेंगे, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑल्दो वो तजारत उनकी अभी भी जारी है, या ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, तो उस वजह से उनका समिट का उस तरीके से। और भारत अमेरिका से, वेस्ट से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो लेना चाहता है, और उनके ख्याल में इस मौके के ऊपर जो चीन और रूस, दो मगरिब के सबसे आप कह लें कि बदतरीन इस वक्त हरीफ हैं, उनको इस मौके पे होस्ट करना दैट मे सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू देयर वेस्टर्न एलाइज, एक ये वजह उन्होंने कहा कि हो सकती है। फिर चीन का आपको पता है कि उनके साथ अभी भी भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। रूस का जो मामला है यूक्रेन में, अभी भी जो वेस्ट है वो उनको आइसोलेट करना चाहता है, तो शायद जो भारत है एससीओ के फोरम के जरिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता। भारत एक और भी जो वहां पे मेरी लोगों से बात हुई वो कहते हैं क्योंकि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सितंबर में क्योंकि G20 का समिट होना है भारत के अंदर, भारत की सदरत जो G20 की सदरत भी उनके पास है, तो चीन के सदर और जो रूस के सदर है ये आएंगे, तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो एक और फैक्टर जिसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान भी उसमें हो सकता है, वो इसलिए कि जब गोवा में काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी गए, तो एससीओ का जो बाकी जो भी इवेंट था उसको वो ओवरशैडो कर गए, और पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की बात होती रही। भारत अब ये नहीं चाहता, भारत अपने आप को पाकिस्तान के साथ नत्थी होकर देखना नहीं चाहता। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाते, वंस अगेन इंटरनेशनल जो मीडिया है वो हेडलाइंस बनती कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्या उनकी मुलाकात होगी, फिर कुछ स्टेटमेंट्स होती, तो वो चीजें ओवरशैडो कर जाती। तो उसको सामने रखते हुए भारत ने यही मुनासिब समझा कि इसका जो इजलास है बेहतर है कि ऑनलाइन करवा लिया जाए। मेरा ख्याल कि ये कोई ठीक है, उनके अपने रीजंस होंगी और भारत को पता है उसके क्या फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं और कैसे अचीव कर सकता है, मगर इतनी कोई कन्विंसिंग रीजंस ये नहीं है इस चीज को करने के लिए, ऑनलाइन इस चीज को वर्चुअली करने के लिए। सितंबर में अगर होता तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई अहमियत नहीं है, ये भी 10+, ये भी और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है।